आप ये आज ऐलान करते हैं कि अगर चुनाव से पहले आपको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो आप महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। 2020 में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि यही बात पे हम गठबंधन तोड़े थे। ठीक है, तो जो हमारी बातें होगा उस बात में 1% भी बदलाव नहीं होगा। ऐसे मैंने डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे अगर किसी में अगर है कि आपत्ति है तो सामने से बोले कि नहीं बनना है। ऐसे तो तेजस्वी जी सीएम बनेंगे ये भी नहीं बोल रहा है कांग्रेस। नहीं, तेजस्वी बनने से आप क्यों बोल रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम? तेजस्वी तो कोई बोलते नहीं है। कांग्रेस वाले क्या बोलते हैं पर्सनल बातचीत तो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए, हमको क्या काम करना है वो तो हम ही डिसाइड करेंगे ना। तो आप कहिए कि हम ही बनेंगे, हम डिप्टी सीएम पद के दावेदार। हमने हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले तो जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी सरकार बनेगा, तो उसमें हमारी पार्टी का भूमिका होगा डिप्टी सीएम का। आप ये आज ऐलान करते हैं कि अगर चुनाव से पहले आपको डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो आप महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा। 2020 में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि यही बात पे हम गठबंधन तोड़े थे। ठीक है, तो जो हमारी बातें होगा उस बात में 1% भी बदलाव नहीं होगा। और अभी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कमेटी बन चुका है और बिहार में पहला ऐसा कमेटी होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी। एनडीए तो आपको देखे नहीं होंगे लेकिन महागठबंधन में बना है और हम सबको मिलकर बिहार के जनता के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे जनता के अधिकार के लड़ रहे हैं, लेकिन आपने कह दिया कि अगर आपको इस दफा डिप्टी सीएम का उम्मीदवार पहले घोषित नहीं किया जाएगा तो आप गठबंधन। देखिए, लड़ाई लगाने वाला बात को हमको अभी ना बोले तो ना, आप जो बोल रहे हैं हम उसी बात को सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं, आप हमारे पर छोड़ दीजिए। ये मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, अति पिछड़ा का बेटा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बनना नहीं बनना ये सब हमारे पर छोड़ दीजिए। मैंने आपने कह दिया ना कि अगर आपको डिप्टी हमने कह दिया नहीं बनना है, बस बढ़ेंगे, बंद के ही रहिएगा, बंद के रहेंगे। सीट कितना लीजिएगा? सीट पे हमारा 60 सीट पे हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमने इच्छा रखा कि हमारी पार्टी आने वाले समय में 60 सीट पर लड़ेगी, तो हम 60 सीट पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन सीट का जो डिसीजन जो होगा हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे तो उस पर चर्चा होगा। उस पर 2, 4, 5 सीट जो है कम ज्यादा जो है उसमें कोई कम से कम कितना मानिएगा ये भी छोड़ दीजिए ना। देखिए, हम हर पार्टी देखिए हर पार्टी तो चाहेगा हम ज्यादा से ज्यादा लड़े, और यहाँ बोल के हम कम क्यों बोले? हम अगर बोलना ही है तो हम ज्यादा क्यों ना बोले? अगर कम करना है तो हम गठबंधन के सामने हमारे छोटे भाई रहेंगे, गठबंधन के साथी होंगे, उस बीच में कम करना होगा करेंगे। देखिए, सीट के लिए हमारी लड़ाई नहीं होगा। गठबंधन में हमारे पास पर्याप्त सीट है और हम लोग अभी विचारधारा से जुड़े हैं, विचारधारा के साथ चल रहे हैं। ये हमारे लिए सीट मायने नहीं रखता है, सरकार बनाना मायने रखता है। और इसके लिए 243 सीट जो है ना वो मानते हैं कि वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, 243 सीट आरजेडी लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मुकेश जी, जनता का लिए हम लोग लड़ेंगे, अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ना, जनता के लिए लड़ाई लड़ना। मुकेश सहनी जी, हमारे कांग्रेस के एक बड़े लीडर से बातचीत हुई हमारी, और हमने उनसे बात कर रहे थे, अनौपचारिक बातचीत। हमारे सवाल में हमने उनसे पूछा कि मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, मुकेश सहनी जी को 60 सीट चाहिए, तो उन्होंने हमसे कहा कि जब उनको 60 सीट तो जीरो वो पर है तो उनको 60 सीट, तो हम तो 19 पर हैं तो हमको 247 कम से कम चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा, बड़े नेता कांग्रेस के, हम चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई इसलिए उनका नाम नहीं बोल पा रहे हैं, उन्होंने हमसे कहा कि मुकेश सहनी खुद 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार चुनाव हार गए, अब वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे। तो ये मतलब उन्होंने कहा कि जो बड़े नेता अपने आप को मानते हैं या जिसको आप मानते हैं उनको बोलिए ये स्टेटमेंट पब्लिक में बोल देवे। पब्लिक में क्यों बोल बोले? अगर बड़े नेता वो हैं, अगर उनको अगर मेरा सवाल वो बोल रहे कि जब मेरा जवाब उनको अगर किसी को गलत लगे तो पब्लिक में आके बोल देना चाहिए। मतलब इसमें क्या अभी आप सूत्र बोलिएगा तो इसको हम नहीं मानेंगे। सूत्र नहीं बोल रहे, बोलिएगा कि कोई बड़ा नेता, ये भी हम नहीं मानेंगे। हो सकता है सच। मैंने उनसे पूछा, हाँ मैंने उनसे पूछा कि जो बात जैसे मैंने डंके के चोट पे मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डिप्टी सीएम बनेंगे। ऐसे अगर किसी में अगर है कि आपत्ति है तो सामने से बोले कि नहीं बनना है, तो फिर उस पर विचार होगा। कोई बोल भी तो नहीं रहा कि बनना है, ये भी तो नहीं बोल रहा है कि बनना है। ऐसे तो तेजस्वी जी सीएम बनेंगे ये भी नहीं बोल रहा है कांग्रेस। नहीं, तेजस्वी यादव तो खुद तेजस्वी यादव की पार्टी बोल रही है ना। अरे तो हमारी भी पार्टी बोल रही है ना, खत्म हो गया मैटर। तेजस्वी जी की पार्टी बोल रही, तेजस्वी जी बोल रहे तो काफी है, हमारी पार्टी हम बोल रहे तो वो भी काफी है। और उसके लिए किसी का कांग्रेस तो वो नहीं बोल रहे थे, इसका मतलब थोड़े कि नहीं बनना है।
ठीक है, जिनको हमने दावेदारी पेश किया और किसी पार्टी को दावेदारी पेश करना तो कर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।